आपको सुना रही हूँ विजयदशमी की कहानी अर्थात विजयदशमी की कथा। बंधुओं, जो मनुष्य भी विजयदशमी की इस कथा को सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। उन्हें हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। बंधुओं, विजयदशमी के 10 सूत्र, 10 इंद्रियों पर विजय का पर्व है विजयदशमी। असत्य पर सत्य का पर्व है विजयदशमी। अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व है विजयदशमी। दुराचार पर सदाचार की विजय का पर्व, तमोगुण पर दैव्य गुण का पर्व, दुष्कर्मों पर सत्कर्मों की विजय का पर्व, भोग पर योग की विजय का पर्व, असुरत्व पर देवत्व की विजय का पर्व और जीवत्व पर शिवत्व की विजय का पर्व। दशहरा या विजयदशमी सनातन धर्म का प्रमुख त्योहार है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है, क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण का वध इसी दिन किया था और देवी दुर्गा ने नवरात्रि अथवा 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी के दिन तारों के उदय होने का जो साया है उसका विजय से संबंध है, जो सारे कामों को पूरा करने वाला है। जो व्यक्ति आदर के साथ इस दिन व्रत करता है वह सभी कामों में सफल हो जाता है। व्रती मनुष्य को शाम को भोजन करना चाहिए। भोजन से पूर्व ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए। सुबह के समय विजयदशमी के दिन कई स्थानों पर रावण की पूजा की जाती है और संध्या काल में उन्हें जलाया जाता है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसे कि अक्षर लेखन का प्रारंभ, बीज बोना आदि। ऐसा कहा जाता है कि विजयदशमी के दिन जो काम प्रारंभ किया जाता है उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। बंधुओं, कई स्थानों पर श्री राम जी की पूजा के साथ रामायण जी की पूजा भी की जाती है। बंधुओं, दशहरा अथवा विजयदशमी के दिन भगवान श्री राम ने लंका के रावण पर विजय प्राप्त की थी। इस दिन को माँ दुर्गा की पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। दोनों ही रूपों में यह एक शक्तिशाली पूजा का पर्व है। इस दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। दशहरे का शाब्दिक अर्थ है 10 प्रकार के पापों को नाश करने वाला या 10 प्रकार के पाप, जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी। विजयदशमी पर 2 प्रकार की वनस्पतियों की पूजा का भी बहुत महत्व है। उनमें से एक है शमी वृक्ष, जिसका पूजन लंकेश्वर रावण दहन के बाद करके इसकी पत्तियों को स्वर्ण पत्तियों के रूप में एक दूसरे को देकर सम्मान प्रदान किया जाता है। इस पर्व पर विजय उल्लास पर्व की कामना के साथ समृद्धि की कामना की जाती है। दूसरा वृक्ष है अपराजिता। यह पौधा अपने नाम के अनुसार ही है। यह विष्णु भगवान को अति प्रिय है। हर एक परिस्थिति में सहायक बनकर विजय प्रदान करने वाला है। यह पौधा नीले रंग के पुष्प देता है, जो कि भारतवर्ष में सुगमता से मिल जाता है। घरों में समृद्धि के लिए तुलसी की भांति इस पौधे की भी नियमित सेवा की जाती है। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाऊंगी दशहरे की कहानी। एक बार
माँ पार्वती जी भगवान शिव जी से दशहरे के प्रचलन के बारे में बताने को कहती हैं। इस पर भगवान शिव कहते हैं, नक्षत्रों के उदय होने से विजय नाम का काल बनता है, वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। दशहरे के प्रचलन के बारे में बताने को कहती हैं। इस पर भगवान शिव कहते हैं, नक्षत्रों के उदय होने से विजय नाम का काल बनता है, वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। यदि कोई शत्रु पर विजय पाना चाहता है तो उसे इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। यदि इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग बनता हो तो वह और भी अधिक शुभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी इसी काल में लंका पर चढ़ाई की थी। क्षत्रियों का यह प्रमुख त्योहार होता है। शत्रु पर चढ़ाई करनी हो तो फिर राजा अपने दल बल के साथ तैयार होकर जाता है और तमाम सज्जा के साथ जाकर राजा पूर्व दिशा में शमी के पेड़ की पूजा करता है। वर्तमान समय में राजा और राज्य नहीं है, परंतु शत्रु के दमन के लिए पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। शिव जी बोले, पूजन करने वाले व्यक्ति को शमी के वृक्ष के सामने खड़े होकर कहना चाहिए, हे शमी वृक्ष, आप सब पापों को नष्ट करने वाले और शत्रुओं को परास्त करने वाले हैं। माँ पार्वती जी कहने लगी, शमी वृक्ष ने कब अर्जुन का धनुष धारण किया और कब रामचंद्र जी की वाणी प्रिय की, कृपा मुझे अवश्य बताएं। तब भगवान शिव जी ने उत्तर दिया, जुए में हारने के बाद दुर्योधन ने पांडवों को वनवास के लिए भेज दिया और कहा, 12 वर्ष तक पांडव कहीं भी घूमे फिरे, परंतु 13वें वर्ष में उन्हें अज्ञातवास करना होगा। यदि इस अज्ञातवास के दौरान उन्हें कोई पहचान लेता है तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास करना होगा। इस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण शमी के वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ बृहल्लना के रूप में रहते हैं। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ रखा और अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपना धनुष लेकर शत्रुओं को परास्त कर दिया। इस प्रकार शमी के वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की। लंका पर चढ़ाई करने के लिए शमी वृक्ष ने कहा था, आपकी विजय। भगवान श्री राम के द्वारा लंका पर चढ़ाई करने के लिए शमी वृक्ष ने उन्हें कहा, आपकी विजय होगी। इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, राजन, अपने दासों और अपने हाथी घोड़ों का इस दिन श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। राजा को अपने पुरोहित के साथ पूर्व दिशा की ओर जाकर अष्टदिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा वैदिक मंत्रों से करनी चाहिए। भगवान शिव आगे कहते हैं, राजा के शत्रु की मूर्ति बनाकर उसका पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाने चाहिए और पुरोहित को वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्रों का निरीक्षण करना चाहिए। सारी क्रियाएं करने के बाद अपने महल आना चाहिए। जो राजा विधि पूर्वक शमी का पूजन करता है, विजय काल में सीमा पर जाकर पूजा करता है, वह सदा अपने शत्रु की सीमा पर विजय पाता है। बंधुओं, यह है विजयदशमी और दशहरे